क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है एक्स वाई एंड एक्स डैश। भाई देखिए डायग्राम, इसमें जितने भी क्वेश्चंस के डायग्राम है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स हो गया, ये वाई, ये एक्स डैश, नो ये वाई डैश। और आपसे बोला गया है कि इस तरीके से आपके पास एक सर्कल है, दो पैरेलल लाइंस है। ये बीचों बीच ओ है, यहाँ पर पी है, ये क्यू है, और एक लाइन इस तरीके से। ठीक है, और ये ओ से वाई कनेक्ट है, और ओ से बी कनेक्ट, और इस पॉइंट को सी बनाया। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। बोला है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक और टेंजेंट है जिसका नाम है ए बी, ए बी टेंजेंट। तो ये ए बी टेंजेंट और आई है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी सर्कल के साथ। प्रूफ करिए कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू में 90 डिग्री है। ये चीज आपको प्रूफ करनी है कि ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है, ये 90 होगा। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एक टाइम पे मतलब बड़ा ही फेमस क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम्स में भी। ठीक है, पूछते थे इस क्वेश्चन को भी काफी, इसलिए मैं कह रहा हूँ जितने भी डायग्राम्स हैं इस पूरे चैप्टर में, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, हालांकि 8-9 ही क्वेश्चन है बस इसमें। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन करके 2-3 ऐसे नंबर में पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन आपको। अब आपके लेवल पे कौन सा आएगा वो आपको खुद देखना। ठीक है। तो एक्स, तो अगर मैं यहाँ पर गिवन लिखूं तो गिवन में क्या क्या लिखना चाहिए। आपके पास तीन टेंजेंट्स आई हैं, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, और एक ए बी। तो तीन टेंजेंट्स है। पहली बात कि एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, एक बात तो ये गिवन है। दूसरी गिवन है आपको कि एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर टेंजेंट्स, आर टेंजेंट्स। और टू प्रूव जो है हमारा वो है एंगल ए बी। कितना दिखाना है आपको? 90 डिग्री। ये बीच वाला जो एंगल है हमें 90 दिखाना है। प्लान सुनिए कैसा। प्लान बड़ा सिंपल है। आप इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर देंगे ओ को। ये आपके ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम में नहीं है, ये आपको खुद करना है। तो कंस्ट्रक्शन आप यहां पे लिखेंगे, ज्वाइन ओ टू सी। ओ से सी को क्या करवा देना है? ज्वाइन। ज्वाइन करवाते ही आपके पास चार एंगल बनेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। आप मुझे बस ये बताइए, हमें जो एंगल चाहिए, जो हमें 90 करवाना है, वो कौन से वाले एंगल है? एंगल 2 और 3 का प्लस है। किसी को इसमें डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है। अच्छा जी, मेरा प्लान यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा कि मैं ये ऊपर वाले जो ट्राइंगल्स हैं, ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। नवीन बताइए कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन दोनों को? जो ऊपर के दोनों ट्राइंगल है उनको कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? ट्राइंगल दिख रहे हैं? ठीक है। भाई एक तो इस वाले ट्राइंगल की, रेड वाले की, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। वजह क्या है? ए रुक जा, बता। ये है नहीं पढ़ के आने का नतीजा। मैं भी इसी चीज के बारे में बोल रहा हूँ। ये चैप्टर हो जाएगा और आपको नहीं आएगा। तुम इसमें से 8 में से 2 नंबर का भी नहीं खींच पाओगे इस तरीके के बिहेवियर से। तो इसलिए कह रहा हूँ जो नहीं पढ़ रहे हैं तैयार रहिए,
आप अपनी कब्र खुद खोद देंगे। क्या रीजन है शिव, बताना। ये एपी और एसी आपस में इक्वल क्यों है, बताओ। भाई ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए, ये एक सर्कल है, ये दो टेंजेंट्स आ रही हैं एक ही पॉइंट से। तो एक्सटर्नल टेंजेंट्स जो होती हैं उनकी लेंथ आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। ये आपकी एक थ्योरम भी है। कौन सी थ्योरम है, फर्स्ट है सेकंड है, सेकंड थ्योरम है। इसीलिए दोनों लेंथ आपस में कैसी रहेंगी, इक्वल रहेगी। अच्छा ओ ए बीच में क्या रहेगा, कॉमन। अच्छा इसका ओपी और इसका ओसी आपस में कैसा रहेगा, इक्वल। वजह रेडियस। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और आप लिखोगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। रीजन दोगे सीपी सीटी। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो अभी बताइए मुझे। ठीक है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी बोलो। क्या जी, एंगल पी इधर, हाँ, और एंगल सी, हाँ 90 बना सकते हो। अच्छा ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को भी मैं कॉन्ग्रुएंट करूंगा। क्या तरीका बताएंगे, बताना। कैसे सिमिलरली, बता तो सही। कौन कौन सी साइड है, कौन से एंगल, क्या चीज होगी इक्वल। ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन, हाँ जी। और क्यू बी और ओ सी, ओ सी और सी बी इक्वल होंगे। इसको तो ये भी नहीं पता चल रहा कौन से ट्रायंगल दिख रही है ना इधर। ओ बी बीच में क्या है, कॉमन। ये क्यू बी और बी सी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। वजह टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इस केस में बी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ये जो दो आ रही हैं ये टेंजेंट्स। अच्छा जी, ओ क्यू और ओ सी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। वजह रेडियस। ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, क्या मैं एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल लिख पाऊंगा, और वजह क्या दोगे। तो इसका मतलब भैया इस वाले क्वेश्चन में आपको ओ से सी को कनेक्ट कर देना है, चार ट्रायंगल्स बनेंगे। नहीं नहीं, उसमें ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। उसमें लिखा है ना फिजिक्स क्लास के लिए आना है। टैगोर वाले कल एग्जाम होगा ना उनका कुछ। हाँ हाँ, नहीं आएंगे वो। इनको इनको कराओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, ये दोनों ट्राइंगल्स जैसे हो जाएंगे तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। जैसे ही आप ओ से सी को कनेक्ट करोगे आपको इस तरीके से काम करना है और चार ट्राइंगल्स बना लेने हैं। चारों ट्राइंगलों में ऊपर के दोनों के और नीचे के दोनों को क्या करवाना है, आपस में कॉन्ग्रुएंट। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। अब आप मुझे बताइए चारों एंगलों का प्लस किसके इक्वल होगा, 360 के। गलत है। रीजन, वो एंगल ऑन ड्रॉन ऑन स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। रीजन क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। 360 कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है, अब आप बताइए क्या करना चाहिए। मुझे तो 2 और 3 चाहिए। एंगल 1 को एंगल 2 कर देंगे। एंगल 1 को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इसको कन्वर्ट कर दीजिए। एंगल 1 की जगह पे लिखूंगा एंगल 2, और एंगल 2 की जगह क्या लिखूंगा, एंगल 2। क्या, तो एंगल 1। एंगल 2 की जगह एंगल 2 ही रहेगा। एंगल 3 की जगह एंगल 3 रहेगा। एंगल 4 की जगह क्या हो जाएगा, एंगल 3। तो दो एंगल 2 हो गए। एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो जाता है, एंगल 4 नहीं होता है। बहुत बढ़िया। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 एंगल 2। और एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 3। फिर 2 आप क्या निकालेंगे, कॉमन। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू में, ये 2 से 180 कटेगा, कितना बचेगा, 90। और एंगल 2 और एंगल 3 का प्लस क्या लिख सकते हैं आप, एंगल ए ओ बी। और इक्वल टू में कितना, समझ में आया क्या काम करना है, पक्का करके दिखाओगे। लिखो, लिखना चालू करिए।
ये आपकी हेल्प के लिए रहेगा, लिखो। चलिए भाई ध्यान दो। लाइक, जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो याद ध्यान दीजिए प्लीज। तो कंस्ट्रक्शन तो आपने कर ही दिया था, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं या प्रूफ स्टार्ट करते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। तो मैंने कहा था सबसे पहले ऊपर वाले दोनों ट्राइंगलों क्या कर लीजिएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड दूसरा ट्राइंगल है आपके पास ए ओ सी। ठीक है। अच्छा जी, तो जैसे ही आप एओपी और एओसी में गए तो यहाँ पर एक बात बोल दीजिएगा कि भाई इसका एपी इसके एसी के इक्वल है। रीजन लिख दीजिएगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल। ये होने के बाद फिर आप बोलेंगे ओ ए इक्वल टू में ओ ए है, रीजन आप लिखेंगे कॉमन। और एक आप बोलेंगे ओ सी ओ पी इक्वल है ओ सी के, रीजन है रेडियस। दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए ओ सी के, और रीजन होगा एस एस एस। यहां से मैं एक सीपीसीटी पिक कर लूंगा, एंगल वन किसके इक्वल है, और ये सीपी सी। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लीजिएगा इस बात को। ऐसे इसी तरीके से सेम प्रोसेस में करूंगा नीचे वाले ट्राइंगलों के लिए। हाँ जी, तो इन ट्राइंगल ओ क्यू बी एंड ट्राइंगल ओ सी बी। फिर मैं कहूंगा कि भाई इसका क्यू बी इसके बी सी के इक्वल है, वही रीजन टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल आर इक्वल। ठीक है। फिर मैं कहूंगा इसका ओ बी इसके ओ बी के इक्वल है, रीजन कॉमन। और फिर आप लिखेंगे इसका ओ क्यू और इसका ओ सी इक्वल है दोनों, रीजन रेडियस। दोनों ट्राइंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ सी बी के, और रीजन है एस एस एस। और एंगल थ्री किसके इक्वल है, एंगल फोर के, और रीजन है सीपी सी के। इसके बाद क्या करना है, चारों एंगलों को प्लस कर देंगे। ये काम होने के बाद फिर आप लिखेंगे एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल टू में 180। रीजन स्ट्रेट एंगल, एंगल और स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट एंगल। अब एंगल वन और एंगल, भाई मेरे को जो चाहिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए, टू और थ्री वाला मिलाकर। तो मैं लिखूंगा एंगल वन को भी एंगल टू लिख दूंगा, और ये तो एंगल टू है ही, एंगल थ्री को एंगल थ्री और एंगल फोर को भी एंगल थ्री। यहाँ हो जाएगा आपके पास टू एंगल टू, यहाँ हो जाएगा टू एंगल थ्री, यहाँ पे टू कॉमन, तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू में, और यहाँ पे टू से कट किया आपने, यहाँ पे हो जाएगा 90। और एंगल टू प्लस एंगल थ्री मिलाकर कौन सा है, एंगल ए ओ। ये काम करवा, तो आपको पहले ऊपर वाले ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल को क्या करवाना है, कॉन्ग्रुएंट, और फिर उनके एंगल्स को इक्वल कर लेना है, चार एंगलों को प्लस करके 180 स्ट्रेट एंगल के थ्रू, और फिर उसी हिसाब से टू और थ्री में कन्वर्ट करना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 करें उससे पहले मुझे एक बात बताओ। मैंने आपको एक चीज समझा दी थी पहले ही कि जैसे आप इस तरीके से, एक सर्कल होता है, ठीक है, और अगर वो एक क्वाड्रिलेटरल द्वारा कैद है ना, तो उसके अपोजिट साइड्स के अपोजिट साइड्स का प्लस आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। ये बात मैंने आपको समझाई थी पहले। जैसे ए बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो बना दूं पी
क्यू आर और ये वाला बन जाए मान लीजिए एस। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं ए बी प्लस सी डी इक्वल है बी सी प्लस ए डी? क्या ये बात लिखी जा सकती है? कैसे कैसे प्रूव करेंगे हम? क्या टेक्निक बनाई थी हमने इसमें? इस वाली साइडों के जितने भी पार्ट्स हैं वो लेफ्ट साइड में लिखे थे, जो ये वाली हैं ए डी और बी सी, इनके पार्टों को राइट साइड में लिखा था, फिर ऐड करा दिया था सबको, और फिर ऑटोमेटिकली ये चीज आ गई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऐसा किया जा सकता है। अगर एक एक सर्कमस्क्राइब हो जाए क्वाड्रिलेटरल के थ्रू, तो उसके अपोजिट साइडों का प्लस हमेशा आपस में इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करें उससे पहले काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। 10 भी करवाएंगे इसके बाद करवाते हैं, पहले 11 देखिए। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। क्या मीनिंग है इसका? प्रूव करिए कि अगर एक पैरेललोग्राम एक सर्कल को कैद कर रहा है, तो वो पैरेललोग्राम एक्चुअली में एक रोम्बस है। ये बात आपको प्रूव करनी। तो मतलब जैसे सर्कल है आपके पास, और इसको sorry, कौन कैद कर रहा है वैसे? एक पैरेललोग्राम। लेकिन इस पैरेललोग्राम को मुझे शो क्या करना है? रोम्बस। अच्छा, रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या फर्क होता है? रोम्बस की अपोजिट साइड इक्वल होती है, वेयर एज पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल होती है। सॉरी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, और रोम्बस की चारों साइड आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती है। ठीक है, अच्छा जी, तो मुझे चारों साइड अगर इक्वल करानी है, तो अपोजिट का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है। तो कहीं ना कहीं ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी के। और बी सी किसके इक्वल होगा? वजह, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो उल्टी साइड है तो इक्वल होंगी होंगी, ये बात तो कंफर्म है। किसी तरीके से अगर बाजू वाली और इक्वल हो जाए, तो ये चारों साइडें आपस में क्या हो जाएंगी, और ये क्या बन जाएगा? एक रोम्बस। अगर हमें इसको रोम्बस प्रूफ कराना है, तो बाजू वाली साइडों को क्या कराना पड़ेगा? इक्वल। सही है। अच्छा जी, मुझे एक चीज पता थी कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को कैद करता है, तो उसकी उल्टी साइडों का प्लस कैसा होता है? एक होता है, आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अपोजिट साइडों का प्लस आपस में कैसा होता है? इक्वल होता है। ये प्रॉपर आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था, सेम डिट्टो। अपोजिट साइडों का प्लस ही तो आपने दिखाया, उसमें इक्वल है। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल भी है, वैसे पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल ही होता है, तो क्या इस काम को आप करवा सकते हो? यहां तक लाके दे दोगे मुझे ए डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, क्या ये बना सकते हो मेरे लिए? ये बना सकते हैं ना? ठीक है, यहां से आगे कार्यक्रम चालू करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अपोजिट साइड तो इक्वल ही है, तो इसका मतलब ए बी और सी डी आपस में कैसे इक्वल है? तो मैं काम करता हूं, मैं ए बी और सी डी का जो प्लस है इन दोनों को ही क्या बना लेता हूँ? सी, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। अच्छा, इधर मैं ए डी और बी सी बोल रहा हूं, तो एक काम करते हैं, दोनों को ही क्या बना लेते हैं? ए डी। सी डी प्लस सी डी कितना हो जाएगा? और यहाँ कितना हो जाएगा? तो सी डी किसके इक्वल आ जाएगा? लो, बाजू वाली साइड मैंने इक्वल करा दी, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया अपने आप में? Rhombus। क्योंकि अपोजिट साइड है तो इक्वल ही, बाजू वाली और करा दी, तो चारों की चारों साइडें आपस में कैसी हो गई? इक्वल। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 को यूज करते हुए मैंने क्वेश्चन नंबर 11 किया है।
क्वेश्चन नंबर 8 में यहां तक तो आप पहुंचे ही पड़े हो, इसके आगे बस वो पैरेललोग्राम वाली बात यूज करनी है। मैं प्रॉपर लिख के दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपसे बस कह रहा हूं कि 8 को यूज करके ही मैंने 11 किया। ठीक है, देखिए करना क्या है इसमें, मैं आपको समझा देता हूँ प्रॉपर। देखिए अब आप बताइए इसमें गिवन क्या क्या चीज है, पहले तो ये बता दो। ए बी सी डी इज, एक बात तो ये गिवन है। अच्छा शो क्या करना है आपको, या प्रूफ क्या करना है? ए बी सी डी इज रॉम्बस। अच्छा ये काम करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए बी सी सी डी और ए डी, चारों आपस में क्या कराने पड़ेंगे? इक्वल। इसी के लिए हम काम चालू कर रहे हैं। तो पहले तो मुझे वो प्लस तक लाके दे दो। बताओ अब प्लस तक कैसे पहुंचेंगे? पहली बात तो भैया इनके नाम दे दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के। हाँ अब बताइए कैसे पहुंचे थे आप लोग? एक्सटर्नल पॉइंट से, तो यहां से शुरू कर लेते हैं, ए से चालू कर लेते हैं। बताओ भाई क्या लिखो? ए पी इक्वल है ए एस, और अरे ए के बाद बी पे जाओ ना, डी पे पहुंच जा पहले तू। पी पी इक्वल है बी क्यू के। हाँ जी, फिर सी आर किसके इक्वल है? इसके बाद आर डी इक्वल है डी एस। इन सब की वजह क्या है? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इसमें कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। रेडियस मेक 90 डिग्री विद द टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये करने के बाद फिर क्या बोला था? इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे थर्ड, और ये फोर्थ। फिर क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं इसको। बहुत बढ़िया, ऐड करा दिया इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। सही है, ऐड कराएंगे तो भाई ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस आर डी इक्वल है ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। भाई ऐसा हो सकता है कि मैंने पिछला वाला जो है उसके पॉइंट्स अलग रखे हैं, इसके पॉइंट अलग हो सकते हैं। आप इधर डायग्राम में देख देख के बताएं। अब आप बताइए एपी और बीपी को प्लस करूंगा तो क्या बनेगा? सी आर और आर डी को प्लस करेंगे तो सी डी। इसी तरीके से ए एस और डी एस ए डी और बी क्यू और सी क्यू को प्लस करेंगे तो बी सी या फिर सी बी, जो भी आप बोले। यहां तक पहुंच गए, यहीं तक तो पहुंचना था। अपोजिट साइडों का प्लस कैसा होता है? इक्वल होता है। कब? जब एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को कैद करता है तो उसकी अपोजिट साइडों का प्लस आपस में कैसा होता है? चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूं। तो अपोजिट साइडों का प्लस कैसा होता है? इक्वल। ये है प्रॉपर्टी, ये आपने करके दिखा दी। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 8 ही कर दिया आपने एज इट इज। 11th में रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी पूरी सेम डिट्टो। इसके आगे कार्यक्रम बोला है करने के लिए। अब उसने ये बोला है कि इसको क्या प्रूव करो? रोम्बस। मैं ये कह रहा हूं अपोजिट साइड तो इक्वल है ही। क्यों इक्वल है बताओ? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। क्योंकि ये क्या है? क्या नहीं है, गिवन है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। इक्वल बोल रहा हूं, प्लस का प्लस नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं अपोजिट साइड तो इक्वल है ही। किसी तरीके से अगर मैं बाजू वाली साइड और इक्वल करा दूं तो मेरा काम बन जाएगा, चारों की चारों साइडें आपस में कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। और जैसी चारों इक्वल होंगी मैं इसको क्या कह दूंगा कि ये क्या है? एक रोम्बस है। तो मैं क्या प्लान कर रहा हूं, मैं ये सब जो बना रहा हूं ना, ये एक्चुअली में बाजू वाली साइडों को इक्वल करने के लिए बना रहा हूं। अब आप बताइए ए बी और सी डी का प्लस इक्वल में है, तो भाई दो दो साइडें क्यों चला रखी है? एक ही चलाओ ना, नीचे वाली साइड चलाओ। तो एक बात बताइए, क्या सीडी को बदलने की जरूरत है? नहीं। क्या एबी को बदलने की जरूरत है? हाँ, एबी को क्या बदल के लिख दूं? सीडी। अच्छा इधर बताइए, एडी को बदलने की जरूरत है क्या? नहीं।
बीसी को बदलने की जरूरत है, हाँ। अब इससे होगा ये कि यहाँ पे कितने सीडी हो जाएंगे, 2 सीडी। यहाँ कितने एडी हो जाएंगे, 2 एडी। और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और सीडी किसके इक्वल आ जाएगा, एडी के। मैंने बाजू वाली साइड इक्वल करा दी। और अब मैं इस बात को और कह दूंगा कि सीडी किसके इक्वल है, ए बी के। वजह बताओ। ए चल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। कोई कॉन्ग्रुएंट किया तूने जो सीपीसीडी बोल रहा है। और बीसी किसके इक्वल है, एडी के। अब आप इन तीनों बातों से जज करिए, क्या तीनों की तीनों साइडें इक्वल हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, चारों आपस में कैसी हैं, इक्वल है। हेंस ए बी सी डी इज रोम्बस। ये काम आपको करवाना। इसका रीजन भी यही है सेकंड वाले का। नहीं है, अरे बोलो। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्टोरी आपके माइंड में चलनी चाहिए। अपोजिट साइडों का +180, अपोजिट साइडों का प्लस इक्वल होता है, ये बात सही है। इस सी को आगे बढ़ाते हुए मैंने एडजेसेंट को पहले करा दिया, ठीक है। फिर मैंने कह दिया देखो अपोजिट भी इक्वल है, एडजेसेंट भी आपने इक्वल करा दी, तो इसका मतलब ये चारों की चारों साइड आपस में कैसी हैं, इक्वल है। चारों इक्वल है, तो फिर ये क्या है, एक रॉन्ग। ठीक है। ऐसा कुछ आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है। अब तो आपके लगा लीजिए प्री बोर्ड्स में भी आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या बोला है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबस्टैंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। चलिए आइए, तो मैं लिख देता हूँ पूरी, इसकी पूरी प्रॉपर लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। चलिए मीनिंग देख देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको, एक सर्कल, मतलब कैद कर रहा है किसको, सर्कल को। उसकी अपोजिट साइड है, उल्टी वाली साइड है, ये उल्टी हो गई, ऐसी हो गई। वो सबटेंड करेंगी, सबटेंड मतलब क्या होता है, बनाएंगी क्या, सप्लीमेंट्री क्या होता है भाई, जिनका सम 180 होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे कहां पे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए कि पहले तो बनेगा एक क्वाड्रिलेटरल, सही है, और उसके अंदर क्या कैद होगा, एक सर्कल। मतलब ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पर ए है, ये बी है, यहाँ सी और ये डी। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बनते जा रहे हैं, पी, क्यू, आर और एस। सही है। अच्छा जी, सेंटर भी बनाना पड़ेगा क्योंकि सेंटर का जिक्र है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो अपोजिट साइड है ना, कौन कौन सी अपोजिट साइड है थोड़ा बताना। एडी और बीसी और ए बी और डीसी, ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगी सेंटर पर। मतलब इन साइडों, अपोजिट साइडों द्वारा सेंटर पर अगर एंगल बने, देखो ये तो मैंने एडी वाला एंगल बना दिया, और एक मैं किससे बनाऊंगा, बीसी से। एक एंगल ये हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का प्लस कितना शो करना है, 180। समझ में आया, तभी तो सप्लीमेंट्री शो होगा। इसमें किसी भी बच्चे को क्वेश्चन समझने में दिक्कत है तो बताइए, ठीक है।
अच्छा, इसी तरीके से कहीं ना कहीं आपको ये भी करवाना है कि एओ, मतलब ये वाला एंगल ग्रीन वाला और ये ग्रीन वाला, इनका भी प्लस कितना दिखवाना है मैंने। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ गिवन क्या क्या लिखोगे, अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे गिवन पूछूं, गिवन क्या क्या है? और ए ए बी, बी बी सी, सी डी और ए डी क्या है? और क्वाड्रिलेटरल है। बहुत बढ़िया। अबे टच हो रही है वो, क्वाड्रिलेटरल तो है ही, उससे क्या पता चलेगा हमें? टेंजेंट्स है, चिपके जा रही है सर्कल से, ये है। अच्छा जी, प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है? एंगल ए ओ डी प्लस प्लस एंगल बी ओ एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 इक्वल टू 180 डिग्री दिखाना पड़ेगा आपको। अच्छा ये काम तो ये करवाना। दूसरा, एंगल ए एंगल ए ओ बी प्लस और प्लस एंगल सी ओ डी या डी ओ सी, जो भी आप बोलो, उसको भी कितना दिखवाना है? ठीक है। अच्छा जी, सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं हम लोग। प्लान सुनिए क्या है हमारे पास, ये वैसे डायग्राम हमने ही बनाया है, ठीक है, डायग्राम हमें दिया नहीं था तो आप कनेक्ट भी कर दीजिए इसको, और आप जोड़ देंगे इसको। मतलब भैया आप ये कह रहे हो कि मतलब अपोजिट एंगल्स बनाने के बाद फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्टों से भी जोड़ देना है? हाँ। अब जैसे ही आप जोड़ोगे तो आपको टोटल 8 एंगल बनते हुए दिखाई देंगे, 8 एंगल्स। गौर करिएगा प्लीज। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। टोटल 8 एंगल्स बनेंगे। जैसे ही आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और कॉर्नर्स वाले क्वाड्रिलेटरल को जोड़ दोगे तो ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई देगा, चक्रव्यूह सा। 8 एंगल आपको क्या करवाना है, मुझे एओडी और बीओसी के लिए। अब आप बताइए कौन कौन से एंगल्स का प्लस 180 करवाना पड़ेगा? एओडी और बीओसी, पहले वाले की बात कर रहा हूं मैं बस। एओडी, एओडी में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? 8 और 7, और इधर से मुझे इनका प्लस 180 दिखाना है। सिमिलरली बोल के मैं 1 और 2 और 5 और 6 का भी दिखा दूं। ठीक है, तो प्लान सुनिए क्या है। प्लान ऐसा है मेरे पास कि इसमें भी मैं वो कॉर्नर वाले एंगल्स, कॉर्नर वाले जो ट्राइंगल्स है उनको क्या करवाऊंगा? अरे बोलो क्या करवाऊंगा? कॉन्ग्रुएंट। और मैं कह दूंगा 2 और 3 आपस में कैसे हैं? बोलो। ठीक है, कैसे करवाएंगे कॉन्ग्रुएंट, बताना थोड़ा सा अरे रुक जा तू, शिवम बता कौन कौन सी चीज इक्वल है? ओबीपी को ओक्यूबी अबे सही से बता इस वाले ट्रायंगल को इस वाले से कराएंगे भाई, जो कलर हो रहे हैं उस वाले ट्रायंगल में बताइए कौन कौन सी साइड इक्वल करवाएंगे आप इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? ई बी इक्वल कराएंगे क्या? बी हमें इसको ये 8 एंगल बने हैं, हम हाँ, इसको 360 से डिवाइड करके 45 का एक एंगल आ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत ही गलत बताया कैसे? भाई भाई, आपको कैसे बताया बाई सेक्टर से? डिवाइड बाय 45 कर दिया आपने। 8 एंगल्स इक्वल हैं, ये बात कहाँ लिखी है? हाँ भाई बताओ। ई बी इक्वल है बी क्यू उसी के लिए तो कॉन्ग्रुएंट करा रहा हूं, उसी चीज के लिए कॉन्ग्रुएंट करा रहा हूं। ये तू जो कह रहा है वो बात सही है, लेकिन वो करवाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं बोल सकते। पी बी इक्वल है पी भाई सुन लो इधर, पी बी किसके इक्वल है? बी क्यू के बी क्यू के। रीजन बताओ। क्या कैसे क्या था भैया अंड मंड का टोला है। क्या हो गया, दे दिया किसने? इतना तेज क्यों चिल्ला, इतना तेज क्यों चिल्लाते हो? हाँ भाई, ये नाम भूल रहा हूँ क्या ही बोलेंगे भाई इसको, इसको तो आपने मतलब थ्योरम को नाम दे दिया, अंड मंड का थ्योरम है। चलो भाई, कौन सी थ्योरम है इसको? एक्सटर्नल पॉइंट वाली है। एक्सटर्नल पॉइंट से जब कभी भी दो टेंजेंट्स बनती हैं, वो दोनों टेंजेंट आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती है। इसीलिए बीपी और बीक्यू आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। अच्छा जी, दूसरी ओबी बीच में क्या है? कॉमन है। और तीसरी ओपी और ओक्यू आपस में कैसे? इक्वल हैं, दोनों रेडियस है। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, देखो सुन लो, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, करके आप लाएंगे। एंगल 2 और एंगल 3 क्या इक्वल होंगे? हाँ या ना? सीपीसीटी से हो जाएंगे ना? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं ये कॉर्नर वाले पकड़ लूं दोनों, मुझे कॉर्नर वाले ट्रायंगल्स को पकड़ना है।
ये कॉर्नर वाले पकड़िए, ऐसे ये कॉर्नर वाले पकड़िए। तो आप बताइए कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे? अरे इधर देख के बोलो। एंगल 4 और एंगल 5। फिर सिमिलर, देखो सुनो, पहला वाला ट्रायंगल करिएगा, दूसरे वाले ट्रायंगल को डायरेक्टली सिमिलरली करके लिख दीजिएगा और डायरेक्ट सीपीसीटी पिक करिएगा उससे। फिर तीसरे वाले को भी सिमिलरली करके लिख दीजिएगा, डायरेक्टली पिक करिएगा, चौथे वाले को भी कर दिएगा। हालांकि आप चारों को कर दें अच्छे से लिख लिख के तो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा कि करना क्या है। ये काम होते ही मुझे एक बात बताइए, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? ये बात से आप लोगों में से अगर कोई भी बच्चा एग्री नहीं करता है तो अभी बताइए मुझे। यहां तक पहुंच जाएंगे सब लोग? ठीक है, ये सब सीपीसीटी से आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, 8 के 8 एंगलों का प्लस कितना है? वजह बताइए। कंप्लीट एंगल, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 मिलाकर है 360। अब डिपेंड करता है आपको कौन से वाले एंगल चाहिए। तो हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है, हमें चाहिए 3 और 4 और 8 और 7। तो ध्यान रखिएगा, क्या 1 को बिगाड़ूंगा मैं या नहीं बिगाड़ूंगा? आप बताइए। बिल्कुल बिगाड़ेंगे। और कौन से एंगल में बना के लिखेंगे? एंगल 8 में, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों एंगल इक्वल है, ऐसे ये दोनों एंगल इक्वल है, ऐसे ये दोनों एंगल इक्वल है, और ऐसे 2 और 3 भी इक्वल है। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, आपको कौन से एंगल बनाने हैं? आपको बनाने हैं 8 और 7 और बनाने हैं 3 और 4। तो जब मैं मेरे को कन्वर्ट करने का मौका मिलेगा तो बताओ मैं क्या 1 को कन्वर्ट करूंगा या नहीं करूंगा? आप बताइए। लेकिन कौन से एंगल में? एंगल 8 में। बिल्कुल यही काम, यही ध्यान रखना। ऐसे पागलों की तरह काम नहीं करना, आपको खुद सोचना कि मुझे जो एंगल चाहिए उसमें कन्वर्ट करूंगा। अच्छा, एंगल 2 को कन्वर्ट करूंगा? बिल्कुल करेंगे, बताइए किसमें करेंगे? एंगल 3 में। अच्छा, एंगल 3 को करूंगा क्या? नहीं, इसको नहीं करेंगे। एंगल 4 को करूंगा? अरे एंगल 4 को करूंगा एंगल 5 में? नहीं, 4 तो चाहिए मुझे। हाँ, एंगल 5 को कन्वर्ट करूंगा। भाई ऐसा तो कर मत देना कि 4 को तो 5 में बदल दो और 5 को 4 में बदल दो और फिर कहो अब तो हो नहीं रहा। ऐसा मत करिए, ठीक है? और 4 तो 4 ही रहेगा। हाँ, 5 की जगह 4 बन जाएगा, 6 की जगह 7, 7 की जगह 7, 8 की जगह 8 ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा 360। अब दो तो 8 एंगल हो गए, दो ही 3 है, दो ही 4 है और दो ही 7 है। तो 2 एंगल 8, 2 एंगल 7, 2 एंगल 4 और 2 एंगल 3 इक्वल टू में कितना है? 360। ठीक है। अच्छा जी, इन सब में से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो एंगल 8 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 4 एंड प्लस एंगल 3 इक्वल टू में 360। 2 से अगर आप इसको कट करते हैं दिस विल बी 180। अब आप बताइए, एंगल 8 और एंगल 7 को प्लस करके मैं कौन सा एंगल लिख सकता हूं? एंगल ए ओ डी। प्लस 3 और 4 को प्लस करके एंगल बी ओ सी इक्वल टू में कितना? और ये काम आपका करें, हो गया प्रूफ सप्लीमेंट। समझ में आया? ठीक है, जा सकते हैं आप।